दोस्तों, एक खबर और निकल कर आई कि अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो ईरान पर अटैक करेगा। ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच उसने अपने एक दो नहीं कई वॉरशिप समुद्र में उतार दिए। समंदर में कहां जाकर वो कहां चले गए, वो सारे के सारे बिल्कुल ईरान और इजराइल के बेहद करीब पहुंच गए। ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन तब तक एक खबर निकल कर आई कि ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कई मिसाइल दागी हैं, जिसमें इससे पहले फतेह-1 और उसके बाद सेजल और एक और नई मिसाइल आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसकी सूचना जैसे ही अमेरिका तक पहुंची, वैसी खबर है कि अमेरिका ने उसी समंदर में अपने उन वॉर शिप को बैक गियर लगवा दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा तो लिया था, लेकिन ईरान के एक हमले के फौरन बाद ही अमेरिका थर्रा गया, क्योंकि खबर यह निकल कर आई कि जिस तेज रफ्तार से ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका का यह वॉरशिप जा रहा था, उस पर तैनात उनके सैकड़ों लड़ाकू विमान स्वाहा होने जा रहे थे, क्योंकि फौरन ही ईरान ने हमले की तैयारी कर ली थी। आज आपको दिखाऊंगा एक तो इजराइल पर और कौन कौन सी मिसाइल दागी गई, कितनी मिसाइल अब तक दागी गई, उसके बाद अमेरिका क्यों उल्टे पांव भाग आया है और इजराइल पूरी तरह अकेला पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले कुछ हमले की खबर आपको दिखा रहा हूं। यह हमले की खबर देखनी बहुत जरूरी है। यह वीडियो आप देखते चलिए, कितना जबरदस्त वीडियो। आसमान से आग बरस रही है, इस आग के बीच आप देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही हैं, ये हो रहा है। अच्छा, इसे लेकर क्या दावा किया? ईरान हैज लॉन्च्ड अबाउट 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 1000 ड्रोन्स एट इजराइल सो फार। अब तक 1000 ड्रोन और 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है ईरान इजराइल पर। यानी पूरी तरह से इजराइल का नक्शा कैसे बदला है आप समझिएगा। इसके अलावा कई और खबरें हैं, जैसे ये देखिए खबर आई, ये वीडियो देखिए पहले। तो ये वीडियो तेल अवीव से निकली है। तेल अवीव में ईरान ने जब मिसाइल दागी थी उसके बाद की ये तस्वीर है। कई और ऐसी वीडियोस लोगों ने कैप्चर की हैं। ये देखिए तेल अवीव में ऐसे मिसाइल दागी गई, दहशत में हैं ये लोग। अलग अलग वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ। वेस्ट बैंक से किसी ने वीडियो कैप्चर की कि ईरान की तरफ से उड़ती हुई मिसाइल वहां पर पहुंची थी। अभी हालात भी दिखाने जा रहा हूं इजराइल में क्या हुए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखते चलिए। तेल अवीव से निकली हुई ये वीडियो लोगों में कितनी दहशत पैदा कर रही है। बार बार ये बात निकल कर आ रही है कितने दिन और इजराइल टिक पाएगा। अब ईरान के टिकने की कोई सवाल कर ही नहीं रहा, कोई सवाल ही नहीं कर रहा है कि ईरान टिकेगा नहीं टिकेगा। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इजराइल टिक पाएगा क्या, इजराइल टिक पाएगा क्या। यही सवाल लगातार किए जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण खबर पर। पहले न्यू जनरेशन की, जो इससे पहले सेजल वाली मैंने दिखाई थी वीडियो, जिसमें मैंने दिखाया था कि हर कोई हैरान रह गया था कि ईरान ने इतनी घातक मिसाइल दाग दी है। ये वो मिसाइल है, देखिए कैसे ये काम करती है मिसाइल। अब आप खुद समझिए। ये वीडियो मैं फिर इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले के मीडिया रिपोर्ट है ईरान ने इजराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल से हमले किए। पहले अपनी परंपरागत जो पुरानी मिसाइल है, जो 10-10, 15-15, 20-20 साल पुरानी मिसाइल है, उनको दागा था इजराइल पर। लेकिन पिछले 2 दिन से वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। याद करिएगा, ईरान की तरफ से कहा गया था ये सिर्फ अभी चेतावनी है, अब अगले असली हमला शुरू होगा। खामेनेई साहब का बयान भी आया था। और उसके बाद से आप देख रहे हैं फतेह-1, फिर हाइपर सोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई। ये वीडियो पहले देखिए कितनी भारी भरकम एक ट्रक, कितना लंबा चौड़ा ट्रक है। तकरीबन अकेले इसी ट्रक में एक साइड ही मुझे 20 से 40 मिनिमम मेरे को टायर लग रहे हैं कि 40 टायर होंगे। यानी 80 टायरों पर चलकर ये पूरा का पूरा सामान, मौत का सामान ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना भारी भरकम है। अब ये सोचकर चलिए, अगर ये दाग दिया गया तो क्या होगा। अगर ये दाग दिया इजराइल पर तो कितना बड़ा नुकसान इजराइल का हो सकता है। लोग अभी यही सवाल कर रहे हैं कि कहां से निकाल रहा है इजराइल। ये देखिए, ईरान के बारे में पहले से ही इजराइल को भी पता था और अमेरिका को भी। अमेरिका के तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर जो डील करते हैं हथियारों में, वो पहले ही कह चुके हैं कि 50,000 मिसाइल ईरान के पास मौजूद है। आप इसे थोड़ा संभल के कोई फैसला लें, संभल के लें। आप डराते रहें, धमकाते रहें, वो बात अलग है। अब देखिए एक और वीडियो देखिए पहले। DDD की ये वीडियो है। इस वीडियो में जरा देखिए कैसे ये मिसाइल काम करती है। कौन सी मिसाइल है अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी एक खतरा पैदा कर, इसने ऐसा खतरा पैदा किया कि अमेरिका को उल्टे पांव भागना पड़ा है। क्या है पहले इस वीडियो में देखते चलिए कैसे मिसाइल काम करती है, उड़ती है, इसका अगला वाला हिस्सा हट जाता है और उसके बाद कैसे मिसाइल काम करते हुए जाती है। इसके बारे में बताया गया है
ये इंस्प्रिंटरेल है, उन्होंने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, पहली बार खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान द्वारा लॉन्च की गई। कौन सी? खुर्रम शहर नाम है इसका। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये वायुमंडल है कि बाहरी चालबाजी करने वाली भारी वॉरहेड मिसाइल जो एरो 3 और थार्ड का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। ये खास तौर के लिए उसके लिए विकसित है। देखिए कितना जबरदस्त, मतलब अगर ये कहीं गिरती है तो उसके आसपास का मतलब पूरा शहर तबाह हो जाए, इतनी ताकत ये रखती है खुर्रम शहर। अब ये लॉन्च करने जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इस बार इजराइल पर ये वाली मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसी ये खबर मिली उसके फौरन बाद ही अमेरिका का शिप भाग जाता है। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को लेकर जो दावा है वो बताऊंगा, लेकिन ये इसमें आप, ये बड़ा लंबा चौड़ा वॉरशिप, ये अमेरिका का वॉरशिप है। इसमें एक ब्रिटेन का भी आया था, बताऊंगा उसमें। इसमें आप देखिए कितने भारी तादाद में लड़ाकू विमान है, साथ जो कितने सारे लड़ाकू विमान आपको इसके ऊपर स्टैंड बाय में दिख रहे होंगे। हर तरह के हथियारों से लैस ये पूरा का पूरा जहाज है। ये दावा किया गया, क्या दावा है जरा पहले खबर में देखिए। ये खबर आई वर्ल्ड एट वॉर, इसमें बताया अमेरिका ने अनाउंस कर दिया, उसने डिप्लॉयमेंट कर दिया, कहा यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, कहा यूरोप की तरफ, ठीक है। ये दरअसल यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये समंदर का राजा कहा जाता है। अमेरिका के हिसाब से ये समंदर का वो राजा है जिसके सामने बड़े से बड़ी पनडुब्बियां, मतलब कोई टिक नहीं सकता, इस तरह के हालात है। ये अपने आप में चलते फिरती समंदर में मौत की तरह है। लेकिन फिर भी देखिए यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे भाग खड़ा होता है, क्यों, मैं वजह बताता हूं। दरअसल इसमें लिखा है कि इसका मतलब यह है कि 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, एक 1 ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का एक कैरियर के साथ भेज दिया गया का इजराइल और ईरान के पास, बिल्कुल जहां पर ईरान और इजराइल बसे हुए हैं वहां समंदर के बिल्कुल पास है। अब इजराइल पर तो हमला करेगा नहीं अमेरिका, ब्रिटेन किस पर करेंगे? ईरान पर। यानी ये डराने धमकाने के लिए भेजा गया था, सिर्फ डराने धमकाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। क्यों? देखिए इसमें क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलाइड फायर पावर इन द रीजन विल बी सिग्निफिकेंट। ये क्लियर हो चुका है कि ट्रंप ने ग्रीन लाइट दिखा दी है कि ईरान के खिलाफ वो हमला करेगा, वॉर में शामिल होगा। अब इसमें जो बताया गया है कि द यूएस ऑल्सो बिलीव, ये अमेरिका को जानकारी मिली कि ईरान के पास इस बात की पूरी ताकत है कि वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद कर सकता अपनी मिसाइलों से। यह जानकारी मिली है, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ अब जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर खबर यह है कि भेज तो दिया, जैसे आप याद करिएगा यमन में हूती लड़ाके जिस तरीके से रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक करके बैठे थे, इजराइल के जहाज जा नहीं पा रहे थे, इजराइल समर्थक देशों के जहाज नहीं जा पा रहे थे, जो जाते थे या तो उन्हें डुबो दिया जाता था या उस पर कब्जा कर लेते हूती लड़ाके। फिर अमेरिका ने कि अच्छा इतनी हिम्मत, तो बाइडन थे उस समय, बाइडन ने ब्रिटेन के सहयोग से एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन के तहत यमन की राजधानी पर हमला हुआ, सना पर हमला हुआ, रेड सी को मुक्त कराने की कोशिश की हूती लड़ाकों से। इन्होंने कहा कि हमने बर्बाद कर दिया यमन को, हूती लड़ाकों बर्बाद कर दिया। बाद में पता लगा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जब पलटवार किया तो ब्रिटेन का एक जहाज डूबते डूबते बचा, अमेरिका भी भाग गया, ब्रिटेन भी भाग गया। कुछ ऐसे ही हालात समंदर के अंदर इस समय इनके हैं। ये आए तो थे, पूरी उम्मीद थी कि थोड़े दिन डराएंगे धमकाएंगे, नहीं माना ईरान तो हमला कर देंगे। लेकिन इनको पता लगा रहे ना 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 ये मत करना, खुर्रम शहर है, सेजल है, उसके पास फतेह 1 मिसाइल है, फतेह 2 मिसाइल है, तमाम तरह की फतेह मिसाइलें रख रखी हैं उसने पहले से ही इजराइल का नक्शा बदल दिया है। आपके अपने सैनिक, आपके लड़ाकू विमान जितने सारे दिख रहे हैं, उड़ने का मौका नहीं मिलेगा, एक मिसाइल सब खत्म कर देगी। फौरन भाग गए। नमस्कार।